आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं इन दिनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है देश को। अलग अलग बातें की जा रही हैं, अलग अलग अवसर तराशे जा रहे हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो काफी कुछ जो पढ़ते हैं वो हटने लगती हैं। ऐसी ही एक और हकीकत सामने आई है और यह हकीकत ऐसी है जिसे सुनने के बाद देशवासियों का शर्म से सिर झुकना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, एक सूचकांक आया है, एक इंडेक्स आया है। ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या कहें वैश्विक भूख सूचकांक। इसमें 116 देशों के नाम शामिल थे। उनमें से एक आंकड़े निकाले गए कि कहां पर क्या स्थिति है। भारत का स्थान रहा है 101वें स्थान पर भारत आया है वैश्विक भूख सूचकांक में। अब इसी से समझा जा सकता है कि भारत की स्थिति क्या है। लेकिन सबसे शर्मनाक चीज ये है कि भारत की स्थिति 101 पर अब लुढ़की 7 पायदान लुढ़की है। पहले अगर हम बात करें तो पहले स्थिति कुछ बेहतर थी, लेकिन अब वो स्थिति और गई बीती या फिर कहें और बदतर होती जा रही है। जितनी बुरी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि पहले से अब 7 कदम नीचे और आ चुका है भारत। वैश्विक हंगर सूचकांक की बात करें, वैश्विक भूख सूचकांक की बात करें तो उसमें। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या और किस तरह भारत की जो ये एक नई स्थिति आई है, जो एक नया चैलेंज आया है भारत के सामने। हालांकि चैलेंज नया नहीं है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जो एक बड़ी चीज सामने आई है, क्यों अभी तक इस पर फोकस नहीं गया है? क्योंकि इतना बड़ा एक कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो एक झटका लगा है भारत को, जो 7 पायदान गिरा है भारत। जहां एक और हम बात करते हैं वैश्विक गुरु बनने की, जहां हम एक और बात करते हैं आधुनिकता की ओर अग्रसर होने की, जहां हम एक और बात करते हैं विकसित होने की, जहां हम बात करते हैं अलग अलग नई नई चीजों को कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को अपनी को खुद पर निर्भर करने की, आत्मनिर्भरता की बात की जाती है। ऐसे में जो ये बड़ा एक झटका लगा है भारत को, क्योंकि वैश्विक भूख सूचकांक में 101 नंबर पे आना। अगर 101 नंबर से नीचे की बात करें तो ये सभी वो देश हैं जो कहीं से भी भारत के बराबर नहीं आते हैं। और जो भारत के पड़ोसी देश है, अगर उनकी स्थिति पे गौर करें तो हमें और ज्यादा अचरज होगा, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कहीं से भी भारत के बराबर नहीं है, कहीं से भी भारत, चाहे वो विकास की दृष्टि से बात करें या अन्य किसी भी दृष्टि से बात करें, जो भारत से कहीं भी समतर नहीं है, उसकी स्थिति भी इसमें भारत से बेहतर बताई गई है। बहुत बड़ा चैलेंज है और कह सकते हैं कि एक आंखें खोलने वाला ये जो आंकड़ा आया है, ये है ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि जनता के लिए भी। क्योंकि जनता जिन मुद्दों पे इन दिनों चर्चाएं कर रही है, जिन मुद्दों पे इन दिनों बातें हो रही हैं, वो सब एक तरफ है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है देश की, वो बेहद ही भयावह स्थिति होती जा रही है। पड़ोसी देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यह है स्थिति। म्यांमार 71, नेपाल 76, बांग्लादेश 76 और पाकिस्तान 92 नंबर पर है। और वहीं भारत की स्थिति 101 पे पहुंच चुकी है। वहीं भारत में भुखमरी किस तरीके से बढ़ी है वो देखिए। साल 1992 में रैंक थी 76 और कुल देश थे 96। वहीं 2000 की बात करें तो 115 देश थे कुल, जिनमें से भारत की स्थिति 83 थी। अगर 2008 की बात करें तो 118 देश थे, जिसमें से भारत की स्थिति 102 थी। और वहीं 2016 में ये सुधरा था, 118 देश थे और भारत की स्थिति 97 हो गई थी। लेकिन अब फिर से स्थिति 116 देश हैं और उनमें से भारत की स्थिति 101 पे पहुंच चुकी है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी भारत से बेहतर स्थिति पे हैं। भारत की उनसे भी बुरी स्थिति हो चुकी है। वहीं एक और अगर बात करें देश की सरकार की, तो मोदी सरकार ने दावा किया था कि कोरोना के वक्त में 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाया गया है। अब ऐसे में जो ये आंकड़ा आया है, इसने अपने आप ही केंद्र सरकार के उन दावों की पोल खोल दी है।
समझने की बात यह है, कहा यह जा रहा है, तर्क ये दिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से स्थिति खराब हुई है, लेकिन कोरोना में किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, किस तरह से प्रबंधन में कह सकते हैं कि गलतियां हुई बहुत ज्यादा, जिसमें सबसे बड़ा लॉकडाउन था, क्योंकि जिस तरह से मजदूर अचानक भागे, पलायन किया, रोजगार छिन गए, और उन सभी स्थितियों को देखते हुए ये भारत की जो स्थिति आई है, भारत का जो ये आंकड़ा आया है, जो भारत पायदान नीचे आ चुका है, वो यही सबसे बड़ा कारण है। अब ऐसे में साफ तौर पर इस आंकड़े के बाद मोदी सरकार की एक बड़ी विफलता सामने आई है। लेकिन देखना ये होगा कि हमेशा की तरह क्या मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी इस चीज पर कोई संज्ञान लेते हैं, क्या इसके लिए कोई जवाबदेही होती है, या इसे भी और मुद्दों की तरह धूमिल करके छोड़ दिया जाता है, या फिर कहीं और मुद्दों की तरह हल्के में लेके छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जितना छोटा ये शब्द है भुखमरी, उतनी ही बड़ी पीड़ा है, उतना ही बड़ा दर्द है देश के लिए, उतना ही बड़ा दीमक है देश के लिए। क्योंकि जिस तरह से इसका आंकड़ा अचानक से बढ़ा है, जिस तरह से देश की स्थिति आई है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से भी बुरी हो चुकी है, अब इस पर केंद्र सरकार का क्या एक्शन होता है, इस पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।